माता की, नीलकंठ महादेव की, नीलकंठ महादेव की, पाल वाले महादेव की, आप सभी की आज के इस वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के जवाजा के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री भाई अविनाश गहलोत जी, दूसरे हमारे साथी जो इस पानी की चिंता कर रहे हैं और पूरे राजस्थान के अंदर इस जल संरक्षण अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे जल संसाधन विभाग के मंत्री मेरे छोटे भाई सुरेश सिंह रावत जी, आपके अपने जिनको कि आपने अभी सुना, एक तरफ तो कह रहे थे कि बजट में खूब दिया और मेरे से कहते हैं कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, मेरा कोई काम नहीं है, बस मैं तो दर्शन करने आ रहा हूं, मिलने आ रहा हूं। और जाते हैं तो 2-4 पेपर लेकर के आते हैं, मेरा ये भी होना चाहिए, मेरा ये भी होना चाहिए। ऐसे सम्मानीय शंकर सिंह जी रावत साहब, और अभी मेरे से कहा आपने इतना दिया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम निकाल देते हैं। हमारे बीच में हमारे विधानसभा मसूदा के विधायक माननीय वीरेंद्र सिंह कानावत जी, विधानसभा सोजत की हमारी विधायक शोभा चौहान जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई नार सिंह जोधा जी, हमारी अजमेर जिले की पूर्व जिला प्रमुख श्रीमती सरिता गहना जी, प्रधान पंचायत समिति जवाजा गणपत सिंह जी रावत साहब, और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज आप इस जवाजा बांध की पाल पर इतनी बड़ी संख्या में आई हैं और वो भी इस 45-46 के टेम्परेचर में। लेकिन हम जानते हैं कि आप सभी किसान हैं, हम किसान की स्थिति पूरी तरह से जानते हैं। हमारा किसान चाहे सर्दी हो या गर्मी हो कभी परवाह नहीं करता, और इसलिए किसान को कहते हैं कि अगर कोई हारी हुई जंग पर लड़ता है तो मेरा किसान लड़ता है, दूसरा कोई नहीं लड़ता। और इसलिए आज साथियों, इस तालाब की पाल पर आज हम सब एक पवित्र कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। इस धरा को संजीवनी देने वाले जल संरक्षण के एक महान संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी एक साथ आए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, हमने 5 जून को, क्योंकि 5 जून को पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था, पर्यावरण दिवस के साथ गंगा दशहरा को होना यह संयोग है। लेकिन वो संयोग ऐसा है कि आप सभी जानते हैं कि गंगा दशहरा वो है कि जब मां गंगा का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ, वो गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा। और हम सबकी मान्यता है, हमारी सनातन संस्कृति में मानता है कि गंगा दशहरा के दिन हमारी माता बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे सभी लोग सरोवर में, तालाब में, बांध में, कुएं पर, बावड़ी में, सभी जगह सुबह स्नान करते हैं और उसके बाद भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं और ये मन्नत मांगते हैं कि हे गंगा मां, तो हमारे जीवन में किसी भी तरह से पानी की कमी नहीं रहे, हमारे सब जल स्रोत भरे रहे, हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, जिससे कि हमारा
किसान का काम भी हो, अन्न और धान भी पैदा हो, हमारे पीने के लिए पानी भी मिले, हमारे सिंचाई के लिए भी पानी मिले, ये हम उस दिन उनसे अरदास करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपने देखा है कि यह कार्यक्रम लगातार 5 जून से 20 जून तक चलने वाला है और हमने 1.5 साल के अंदर हमारी सरकार आई है जब से हमने काम पानी के लिए कितना काम किया है। आपने देखा होगा, चाहे हमारा ERCP हमारी रामजल सेतु योजना हो जिसमें 17 जिले आते हैं, 3,84,000 के लगभग खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा, उद्योग के लिए भी पानी मिलेगा। चाहे हमारी यमुना समझौता हो जो हमारे शेखावाटी के जिलों को उन्नत करेगा, या हमारी देवास स्कीम हो, या हमारी ब्राह्मणी से हमारा बनास में पानी आना हो, या माई डैम के माध्यम से सोमकमला के माध्यम से हमारा पाली जिले को और जालौर जिले को पानी जाए, या हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तक जो पानी हमारा आता है वो इंदिरा गांधी नहर और गंगा नहर के माध्यम से आता है। उनके लिए भी हमने 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जिससे हमारे राजस्थान में पानी की किसी तरह से कोई कमी नहीं रहे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई योजना तो इस तरह की है जो दशकों से उनका इंतजार था लेकिन ध्यान नहीं देते थे, किसी तरह का ध्यान नहीं था। मैं आपको एक ही भरोसा दिलाना चाहता हूं और मैं जानता हूं, अगर हमारे प्रदेश का किसान खुशहाल होगा तो खुशहाल जब होगा जब उसके खेत के लिए पानी होगा, उसके घर के लिए पानी होगा, उद्योग के लिए पानी होगा, तो हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। इसके साथ साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं। हमारा पर्यावरण आज आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण के लिए राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। आज मैं कह सकता हूं कि ये जो सारी योजनाएं हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए हम सबको इंगित करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। यही हमारा जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण के लिए एक पेड़ मां के नाम, मैं माता बहनों से और यहां उपस्थित सभी से कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, एक पेड़ मां के नाम। यही नहीं कि हम एक ही पेड़ लगाएं, हम मां के नाम जहां भी जाएं वहां पेड़ लगाएं, मां के नाम वाटिका लगाएं, पूरा एक हम वाटिका बनाएं और जिससे कि उस पेड़ से फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे और हमारे लोगों को उसमें रहने का आसरा भी मिलेगा। कितने पक्षी, कितने पशु उसमें रहेंगे। मैं आज आपके सामने एक बरगद का पेड़ देख रहा हूं और आप इसको कब से देख रहे होंगे। हमारे पूर्वज भी शायद इसको ऐसे देखते हुए चले गए होंगे, क्योंकि बरगद की जो उम्र होती है वो 1000 साल बताते हैं कि 1000 साल होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी माता बहनों, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं कितने पुराने पेड़ हैं, इसमें कितने पक्षी रहते हैं, कितने इसमें जानवर रहते हैं जो इसका आसरा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये हमारे जीवन में आगे बढ़ाने का काम हमारे वृक्ष करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपनी मां के नाम, क्योंकि मां तो सबकी होती है और मां जहां भी होती है मां आशीष भी देती है। और जब एक अच्छा काम करेंगे, नेक काम करेंगे, तो वहां से बैठी बैठी भी देख रही होगी और कहेगी कि मेरे संतान ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने इतने पेड़ लगा करके जन जन को हरियाली बनाया, हमारे राजस्थान को हरियाला राजस्थान बनाने का काम किया है। और इसलिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। जल संरक्षण के क्षेत्र में हमारा पानी है, हमारा बांध भर जाता है, बांध से पानी निकलता है, वो किसी नदी के द्वारा कहीं बड़ी नदी में पहुंच जाता है, वहां से वो निकल करके बड़ी नदी में जाता है और निकलते हुए सागर में पहुंच जाता है। वो काम पानी हमारे काम नहीं आता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे गांव का तालाब हो, मेरे गांव का बांध हो, पोखर हो, हमारी बावड़ी हो, कुआं हो, हम जहां भी हमारे पानी को संरक्षण कर सकते हैं, पानी को रोक करके उसका उपयोग कर सकते हैं। आप महसूस नहीं करोगे, क्योंकि हम जब महसूस करते हैं तो मालूम पड़ता है कि इस पानी का कितना योगदान है। क्योंकि मेरे भाइयों,
जल है तो कल है, जल है तो कल है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जल का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस जल का संरक्षण करना हमारा काम है। इसी तरह से पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा काम है। और हमारी संस्कृति में आपने देखा है, हमने तो पेड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, क्योंकि सब हमारे पूजनीय हैं। लेकिन आज के बयान में आप देख रहे हो, जंगल छोटे होते जा रहे हैं, नदियां सिकुड़ती जा रही हैं, पहाड़ छोटे होते जा रहे हैं। हमें इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। हम अगर प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति हमारा संरक्षण करेगी। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है। और इसलिए 5 तारीख को लगातार हमारी माता बहनों ने कलश लेकर के हमारी नदी पूजन का काम किया, तालाब पूजन का काम किया, सरोवर पूजन का काम किया, या जब हम जाते हैं तो हमारे कहीं बावड़ी है तो उसका पूजन का काम किया। और इसके साथ साथ जल संरक्षण का कार्यक्रम हमारी सरकार के साथ साथ मैं उन भामाशाहों को भी कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्यों हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा में है। हमारे बुजुर्गों ने कितने तालाब बनवाए हैं, कितनी बावड़ियां बनवाई हैं, कितने सरोवर बनवाए हैं। और पानी के लिए तो आप देखते हैं गर्मियों में प्याऊ लगाते हैं लोग, पानी का कहीं जान नहीं होता है, वहां लोग जाकर के उनको पानी पिलाने का काम करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम हमारी संस्कृति और हमारे विचार में है, हम सभी पानी पिलाने का काम करें। अगर पानी का हम संरक्षण करेंगे तो कोई ना कोई उस पानी का उपयोग करेगा, और जब पानी का उपयोग करेगा तो वो आपको आशीष भी देगा। और इससे ज्यादा राजस्थान से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इसमें है घी ढूलिया मारा की नी जासी, पानी ढूलिया मारा जीवल है। घी अगर फैल जाए, अगर घी का डब्बा फैल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी का डब्बा बेकार नहीं जाना चाहिए। हमारे यहां पानी को घी से भी ज्यादा महत्व दिया गया है। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों साल पहले पानी के महत्व को समझा। स्थानीय पर्यावरण के अनुसार तालाब, झील, बावड़ी, टाका, खड़ीन, झालरा जैसे जल ग्रहण के तरह तरह के ढांचे निर्माण किए। आज हमने उन ढांचों ध्यान नहीं दिया, वो हमारा पानी बेकार बह करके जाता है। वर्षा के समय में बारिश होती है, हम पानी का उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो पानी बह करके चला जाता है। मैं आपसे यही कहूंगा कि उस पानी का उपयोग करें। और जैसा मैंने कहा है कि हमारे लगातार सरकार हमारी काम कर रही है। और अभी शंकर सिंह जी ने बताया, हमने डीपीआर बनवाने का काम जो शंकर जी ने कहा है, मैं उसकी भी कहना चाहता हूं, उसकी हम डीपीआर बनवाते हैं। आगे चल करके उसका उपयोग किस तरह से होगा हम निश्चित रूप से उसका भी करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा पानी वेस्ट नहीं जाए, हम पानी को कैसे संरक्षण कर सकते हैं, उस पानी का हम संरक्षण करें और संरक्षण करते हुए उस पानी को हम आगे बढ़ाएं। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनसे किसी ने नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने बिना मांगे बाड़मेर और जालौर के लिए नर्मदा का पानी हमने दिया था। उन्होंने हमारे लिए नर्मदा का पानी दिया था। लेकिन आज उन्होंने ईआरसीपी की योजना, यमुना जल का समझौता हमारा जिसकी डीपीआर बन रही है, गंग नहर के लिए पैसा देना, ये पूरे काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। उन्होंने एक काम और किया है, उन्होंने जो हमारे प्रवासी भाई हैं, प्रवासी भाई जो हमारे राजस्थान के हैं, वो गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तेलंगाना के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर जो काम करते हैं, उन राजस्थानी भाइयों ने बीड़ा उठाया है, कर्म भूमि से मातृभूमि। उन्होंने अपने बूते पर राजस्थान के 40,000 गांवों में ऐसे कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ट्यूबवेल लगा करके उनको संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। और वो काम इसलिए कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि पानी की महत्वता क्या है, और पानी की महत्वता को समझते हुए उन्होंने ये काम किया है। और वो सभी जगह ट्यूबवेल खुदवा रहे हैं, कई ने मशीन दे दी है और लगातार वो काम कर रहे हैं। मेरे को जब कहा तो मैं मुंबई गया,
जब मैंने कहा 100 करोड़ रुपए का काम करेंगे, और मैं जब वहां पहुंचा कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए का काम करेंगे, जिसमें आपके ब्यावर के लोग भी हैं, आपके सोजत के भी हैं, पाली के भी हैं, सिरोही के हैं, जालौर के हैं। मेरे भाइयों, जब वो लोग बाहर रहते हैं, वो कभी साल में 1-2 बार गांव आते होंगे, लेकिन उनको राजस्थान की चिंता है कि मेरा राजस्थान हरियाला राजस्थान बने। अगर मेरे राजस्थान में पानी होगा तो उद्योग भी आएगा, मेरे राजस्थान में अगर पानी होगा तो मेरी कृषि भी अच्छी होगी, मेरे गांव का विकास भी होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह पानी की बहुत महत्वता है हमारे जीवन के अंदर। हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के साथ साथ पर्यावरण का मैंने बताया, और हमने ग्रीन बजट भी पेश किया है, जिससे कि हमारा हरियाला राजस्थान मिशन पूरा हो सके। राजस्थान को सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव के लिए भी हम काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ब्यावर के लिए जो हमने किया है, ब्यावर जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमने कई भूमि आवंटन के काम भी यहां किए हैं। 50 करोड़ की लागत से रायपुर उपखंड में भूमाता बांध के माध्यम से 12 गांव को पेयजल परियोजना शुरू की जाएगी। ब्यावर में अमृत 2.0 के तहत 6 बड़ी टंकियों के माध्यम से पेयजल सुदृढ़ कर काम शुरू शीघ्र हो जाएगा। 30 करोड़ की लागत से देवाता फीडर की लाइनिंग और कवरिंग का शिलान्यास हो चुका। इस तरह के कई काम हुए हैं। अगर मैं वैसे बताऊं, तो जल संरक्षण में बताया है मैंने, अगर वैसे बताऊं तो शायद ही ब्यावर को इतना पैसा मिला है। शंकर सिंह जी मेरे पास आए थे, वो कह रहे थे एक बार में पहले बजट में इतना पैसा आपने दिया है, अब तक किसी ने इतना 5 साल के अंदर भी पैसा नहीं मिला। और मैंने शंकर सिंह जी जो उनके स्वयं के एमएलए के खाते में इन 1.5 सालों में 28 करोड़ रुपए देने का काम हमने शंकर सिंह जी को किया है, कि जिससे आपकी सड़कें, आपके विद्यालय, आपके चिकित्सालय कोई भी खराब नहीं रहे, उन सब की मरम्मत हो, ठीक प्रकार से बने, उसका काम भी हम करेंगे। अंत में यही कहना चाहता हूं कि वंदे गंगा संरक्षण जन अभियान में प्रदेश भर में आमजन में अपार उत्साह मिल रहा है। अपने श्रम, समय, साधन और संकल्प के साथ लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। मैं इस महायज्ञ में अपनी आहुति देकर इस प्रदेश की धरा को जल स्रोत से भरपूर एवं हरी भरी बनाने का योगदान दे रहे हैं। आज यहाँ महादेव मंदिर के सामने पौधारोपण, तालाब पर जलाभिषेक, कलश यात्रा से जिन और प्रकृति के बीच का संबंध फिर से जीवंत हुआ है। आप देखते हैं, हम तो परिवार का छोटा सा काम होता है, उसमें भी जल की पूजा करते हैं। आप देखते हैं कि बिना उसके कुछ नहीं होता। आपको मालूम है, हम जब पूजा करते हैं तो उसमें दूब लेते हैं, घास लेते हैं। आपको पता है ना, सबसे पहले हरियाली उसमें वो आती है जिससे कि हमारा जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण हो। हम तुलसी को मां बोलते हैं, हम बरगद की पूजा करते हैं, पीपल की, हम वृक्षों की पूजा करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे विश्वास है कि हम स्वयंसेवी संस्था भामाशाह और अब सभी प्रदेशवासियों के सहयोग से यह अभियान सफल होगा, यह स्थायी प्रभाव छोड़ेगा। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं इतना ही कहूंगा मेरे भाई और बहनों, ये वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और वृक्षारोपण अभियान ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक है। आपने देखा होगा हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कितना किया है, हम ठीक प्रकार से रहे इसके लिए उन्होंने। आज ये बरगद देख रहे हैं, ये किसी ना किसी बुजुर्ग ने लगाया कि नहीं लगाया, ये पेड़ लग रहे हैं या लगाए कि नहीं लगाए। आप घर के आंगन में देखते हैं किसी बुजुर्ग ने लगाया कि नहीं लगाया। अरे वो बुजुर्ग निशानी छोड़ गए, लेकिन हमको और आपको निशानी छोड़नी है नहीं छोड़नी है। हमारे भी आने वाले नाती पोते इस बात की चिंता करेंगे कि हमारे भी आए थे, उन्होंने भी वृक्ष लगाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक पेड़ मां के नाम और जल संरक्षण अभियान को आप आगे ले जाएंगे और इससे हमारे राजस्थान को मजबूती देंगे, हमारे गांव को मजबूती देंगे, हमारी तहसील को मजबूती देंगे, हमारे जिले को मजबूती देंगे, हमारे प्रदेश को मजबूती देंगे और हमारे देश को मजबूती देने का काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित राजस्थान भी बनाएंगे और विकसित भारत भी बनाएंगे। हमारे किसान को भी उन्नत करेंगे। हमने आपसे कहा कि 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर। हमारी सरकार लगातार उसके लिए काम कर रही है। हमने गरीब कल्याण की योजनाएं, हमने महिलाओं को अलग अलग तरह की योजनाएं हमने निकाली है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
राजीव गांधी के अनुसार लखपति दीदी हमारी कैसी बने, इसकी चिंता भी की है। हम हमारे युवाओं को लगातार सरकार में भी नौकरी निकाल रहे हैं और प्राइवेट में भी नौकरी देने का काम कर रहे हैं। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, युवा बहनों से कहना चाहता हूं, आप तैयारी करिए। आपने देखा हमने 69,000 पोस्टिंग हमने दे दी है, 1,84,000 पाइपलाइन के अंदर है, लगातार कैलेंडर हमने निकाला है, लगातार जगह निकल रही है। आप तैयारी करिए, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है हमारे युवाओं के लिए। किसान के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, चाहे पानी के क्षेत्र में काम हो या किसान सम्मान निधि के क्षेत्र में काम हो, लगातार हम किसान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा है कांग्रेस के लोगों की स्थिति देखते हो, अब उनमें और तो कुछ हो नहीं रहा है, ट्वीट करते हैं, अचक से ट्वीट करते हैं। अरे मैं ये कहता हूं, ट्वीट करते समय जरा देख लीजिए। अब उन्होंने कहा कि बिजली, मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछली बार बिजली कैसी आती थी और अब बार कैसी आती है? आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप बताइए, बिजली मिलती है कि नहीं मिलती है? पूरी मिलती है। और मैं आपसे यही कहूंगा किसान भाइयों, आने वाले 2027 तक हम राजस्थान के किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे, दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हमारी माता बहनों का जीवन स्तर कैसे उठे, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारा किसान, हमारा मजदूर भाई कैसे आगे बढ़े, उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हमने किए, 3.25 लाख करोड़ के जमीन पर आ गए, आने वाले समय में और जमीन पर आ जाएंगे। हमारे उद्योग लगेंगे तो हमारे युवाओं को नौकरी मिलेगी, हमारी बहनों को नौकरी मिलेगी। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग सिर्फ ट्वीट के अलावा दूसरा नहीं करते। और आज मैं कहना चाहता हूं, आज ही परिणाम आया है, वो ये कहते हैं इसमें आगे, लेकिन नीचे जनता नहीं है। आज मैं आपसे कहूंगा 38 स्थानों पर चुनाव हुए हैं, 38 स्थानों पर चुनाव हुए, 36 स्थानों पर चुनाव हुए हैं। उसमें से 28 जगह भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। 28 जगह, 2 जगह निर्दलीय जीत के आए, 4 जगह निर्दलीय जीत के आए हैं। और कांग्रेस 3 या 4 जगह मुश्किल से आई है, वो भी बड़े कम अंतर से। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जनता के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, राजस्थान की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। और यही मैं कहना चाहता हूं, हमारा ध्येय है कि हमारा राजस्थान कैसे आगे बढ़े, उस ध्येय को लेकर के काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं इतना ही कहूंगा आपसे, आपका सहयोग मिलेगा तो हमारा राजस्थान 2 कदम आगे बढ़ेगा। आप अगर 1 कदम आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान 2 कदम आगे बढ़ेगा। इसलिए आपका सहयोग पूरी तरह से जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें चाहिए। आप आए, आपसे आह्वान है, आप काम करें और इस तरह की योजनाओं में मिलजुल करके भाग लें और इस योजनाओं को पूरी तरह से आगे बढ़ाएं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आज इस दोपहरी में इतनी बड़ी संख्या में आप सभी आए हैं, निश्चित रूप से दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत ही सरल सहज शब्दों में आपने प्रदेश की उपलब्धियों से हम सभी को अवगत कराया। आपका